हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शास्त्रार्थ में जैन मतावलंबियों को परास्त करके तंत्र शास्त्र के प्रकांड दुर्धर्ष विद्वान जिन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ पर लोचन टीका लिखी है, जो संस्कृत साहित्य में अमर है, जो प्रत्यभिज्ञा विमर्शन नामक ग्रंथ के आचार्य माने जाते हैं। आनंद वर्धनाचार्य के ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ पर जिन्होंने लोचन टीका लिखी, ध्वन्यालोक लोचन। भरत के नाट्य शास्त्र पर जिन्होंने अभिनव भारती नामक ग्रंथ लिखा, ये तंत्र शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे। इनका नाम था अभिनव गुप्त पादाचार्य। जिस तंत्रालोक नामक ग्रंथ को इन्होंने लिखा, जो आज संपूर्णानंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से प्रकाशित है, जो मंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है, ये कश्मीर के थे। अभिनव गुप्त पाद से भयंकर शास्त्रार्थ हुआ। शंकराचार्य जी का अभिनव गुप्त परास्त हो गए, लेकिन उन्होंने यहां नहीं मानी। यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने शंकराचार्य जी पर अभिचारिक कर्म कर दिया। शंकराचार्य जी को लज्जित होकर मारने का प्रयास करने लगे।
और तंत्र का प्रयोग कर दिया। बहुत बड़े तांत्रिक थे, जिससे शंकराचार्य जी को भगंदर रोग हो गया, जिसको गुदा का कैंसर कहते हैं, और रक्तपात होने लगा। उनकी चिकित्सा वैद्य लोग भी नहीं कर पाते थे। अधो वस्त्र खून से भीग जाता था भगवत पाद का, लेकिन तोटकाचार्य बाहरे शिष्य बिना किसी घृणा के उस अधो वस्त्र को धोने का काम करते थे और आचार्य की हर प्रकार से सेवा करते थे। गुरु के भगंदर रोग से गुरु को पीड़ित देख करके शिष्यों ने कहा, हे भगवान आप इसकी उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि रोग और शत्रु यदि इसको हल्के में लिया जाए तो आगे मनुष्य का नाश कर देते हैं। ममत्वहाना भवता शरीर के न गण्यते व्याधिकृतार्तिरिदृशी पश्यन्त एवान्तिकवर्तिनो वयम् वृषातुरास्मः सहसा व्यथा सहाहा। हे भगवान, चूंकि आपके शरीर के प्रति आपकी ममत्व बुद्धि नहीं है, आप शरीर को नाशवान मानते हैं, तो आप यदि शरीर को नाशवान मानते हैं तो आपको इस रोग से जन्य जो पीड़ा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर नाशवान है। तो आप भले ही शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं करते, आपका देहाध्यास भले ही छूट चुका हो, किंतु शिष्य तो पुत्रवत होते हैं, पिता को कष्ट में कैसे देख सकते हैं। हे भगवान, हम लोग कुशल वैद्य जो उत्कट रोग से रोगी को बचा लेते हैं, हम उनकी तलाश में निकलते हैं। आप आज्ञा दें। बार बार जिद करने पर आचार्य ने आज्ञा दे दी। पहले तो उन्होंने कहा, आचार्य शंकर ने कहा कि रोग पूर्व जन्म के किए गए पाप कर्म से प्राप्त होता है, अतएव उसकर भोग कर ही समाप्त किया जाता है। शास्त्र बतलाता है कि बिना भोगे जन्मांतर तक भी वह रोग पीछा नहीं छोड़ता। दवा खा करके यदि रोग को दबाएंगे तो अगले जन्म में वो रोग उत्पन्न होगा, जब तक भोगेंगे नहीं तब तक नष्ट नहीं होगा। शंकराचार्य जी कह रहे हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मजन्य, एक वात पित्त कफ धातु जन्य। वात पित्त कफ से कुपित हुए रोग दवाओं से ही ठीक होते हैं, लेकिन जो कर्मजन्य रोग होता है वो बिना भोगे जाता नहीं। जैसे विश्वासघाती को श्वास का रोग होता है, वो भोगे बिना जाता नहीं। इसलिए मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। लेकिन हे भगवान, आपको भले आपके शरीर की आवश्यकता नहीं, पर हमें तो आपकी आवश्यकता है। कुशल वैद्य को बुलाया गया। वैद्य भी खूब प्रयास किए, अनेक प्रकार के औषधियों को आचार्य को दिया, लेकिन रक्त बंद नहीं हुआ। बैठते थे, पूरा आसन पूरा मृगचर्म रक्त से भीग जाता था। चलते थे, पूरी धोती रक्त से गीली हो जाती थी, यहां तक कि मुख से भी रक्त बमन होने लगा। आचार्य बहुत कष्ट में थे। जठराग्नि मंद पड़ने लगी और अभिनव गुप्त का मंत्र का प्रहार बड़ा तीव्र था। यह देख करके पद्मपादाचार्य बड़े दुखी हो गए। पद्मपाद तंत्र शास्त्र में वह भी एक निपुण विद्वान थे।
उन्होंने एक विशेष मंत्र का जप किया, जिस मंत्र को हम माइक से नहीं कह सकते। दास को वह मंत्र दीक्षा में प्राप्त है केवल उसके सदुपयोग के लिए, आभिचारिक कर्मों से रक्षा के लिए। उस मंत्र का प्रयोग करते ही पद्मपाद जैसे ही मंत्र का अनुसंधान करने लगे, अभिनव गुप्त पादाचार्य जो प्रकांड विद्वान तंत्र शास्त्र के थे, उनको वह रोग हो गया और आचार्य ठीक हो गए, और रोग से ही उनकी 3 दिन के अंदर मृत्यु हो गई। फिर गौड़पाद का दर्शन हुआ। जब वे तट पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे, गौड़पाद से सत्संग हुआ, जो दादा गुरु थे सत्संग कर रहे थे। उसी समय कुछ लोगों से कहते हुए सुना कि भूमंडल पर जम्बू द्वीप सर्वश्रेष्ठ है, उसमें भारतवर्ष में कश्मीर, और कश्मीर में शारदांबा का वह सर्वज्ञ पीठ सरस्वती का आज भी है, जहाँ पर मनुष्य साधारणतया नहीं जा सकते। वह सरस्वती की पीठ, उस पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति संसार में सर्वज्ञ माना जाता है। दक्षिण दिशा के दरवाजे को खोल करके प्रवेश ही करना चाहते थे, शारदांबा पीठ जाना चाहते थे। वहां विद्वानों ने किवाड़ के सामने ही रोक दिया, रुक जाइए, पहले अपनी प्रतिभा का परिचय दीजिए। क्या आप उस सर्वज्ञारोहण पीठ पर बैठने के अधिकारी हैं? क्योंकि उस पीठ पर साक्षात सरस्वती विराजमान होती है। आचार्य शंकर ने कहा, जो मेरी कोई परीक्षा लेना चाहता हो तो मैं परीक्षा देने तैयार हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, सब जानता हूं। इसे सुनकर वादियों ने कहा, तो उसमें से वैशेषिक शास्त्र के विद्वान आए। उन्होंने कहा, हमारे सिद्धांत के अनुसार जगत का कारण परमाणु माना जाता है, परम अणु। आप लोग कभी गांव के घर में कभी गए हैं? वहां आप देखे होंगे कि जो खपरेल मकान होता है उसमें सूर्य की रोशनी आती है तो जमीन पे पड़ती है घर में, और देखना उस रोशनी में इतने बड़े बड़े कण होते हैं। जालांतर्गते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः, मनुस्मृतिकार कहते हैं। वो जालांतर्गत में जो सूर्य आता है उसमें सूक्ष्मम दृश्यते रजः, और कहते हैं वह क्या है? बोले त्रसरेणुम प्रचक्षते, उसको त्रसरेणु कहते हैं। त्रसरेणु कहते हैं उसी के अर्ध भाग को अणु कहते हैं, और उससे भी सूक्ष्म होता है परमाणु, जो एक एक कण ऐसे घूमते रहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो वैशेषिक शास्त्र के अनुसार जगत का कारण परमाणु को माना जाता है। कहते हैं कि प्रारंभ में 2 परमाणुओं के संयोग से द्वैणुक की उत्पत्ति होती है, वह अत्यंत सूक्ष्म होता है। लेकिन हमको ये बताइए कि द्वैणुक में अणुत्व कैसे उत्पन्न होता है? यदि आप विद्वान हैं तो वैशेषिक वाले प्रश्न किए। इस बात का उत्तर आप नहीं दे सकते। इसलिए आप सर्वज्ञ पीठ के अधिकारी नहीं। परमाणु को ही वैशेषिक लोग जगत का उपादान कारण मानते हैं। इनके मतानुसार 2 परमाणुओं के संयोग विशेष से द्वैणुक की उत्पत्ति होती है, 3 द्वैणुकों को मिलने से एक त्रिणुक की उत्पत्ति होती है, जिसको त्रसरेणु कहते हैं। तब शंकराचार्य जी ने कहा, परमाणु में जो द्वित्व संख्या है वही अणुत्व का प्रयोजन है। द्वैणुक जो कह रहे हैं वह द्वित्व संख्या। आचार्य शंकर के इस वाक्य को वैशेषिक विद्वानों ने सम्मान किया
फिर नैयायिक आए, उन्होंने कहा कि आप बताइए कि वैशेषिक मत की अपेक्षा नैयायिक के मत में, न्याय शास्त्र को जानने वाले के मत में कौन विशेषता है मुक्ति में? मुक्ति में विशेषता क्या है? आज अंतिम कथा चल रही है, इसलिए ध्यान से एकदम सुने, उपसंहार है। तो नैयायिक की बात को सुनकर आचार्य शंकर ने कहा, गुण के साथ आत्मा का संबंध बना रहता है, उस संबंध का जब नाश होता है तो आत्मा आकाश के समान निर्मल हो जाता है। वैशेषिक विद्वान उसी को मुक्ति मानते हैं, और नैयायिक मुक्ति कहते हैं आत्मा आनंद से संपन्न हो जाए तो मुक्ति हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? वैशेषिकों के मत में जब तक आकाश की तरह आत्मा निर्मल नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। और भले निर्मल हो या न हो, नैयायिकों के मत में आत्मा आनंद से संश्लिष्ट हुई कि मुक्ति मान लिया जाता है। दो मतों में पदार्थ का भेद स्पष्ट रूप से है। नैयायिक ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मानते हैं। आचार्य शंकर ने कहा, जब ये बात कही तो सब अलग हो गए, बोले आप जा सकते हैं। मुक्ति के विषय में दार्शनिकों का मत भिन्न भिन्न है। नैयायिकों का मानना है कि तदंत्यंत विमोक्षोपवर्ग, न्याय सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 22वां सूत्र, दुख का आत्यंतिक नाश होना यही मोक्ष है। दुख का सर्वथा नाश हो जाना, उसको मोक्ष कहते हैं। वैशेषिकों के यहां मुक्ति में आनंदानुभूति नहीं होती, लेकिन प्राचीन काल के नैयायिकों के यहां कुछ ऐसे संप्रदाय थे जिसमें इस मत का खंडन किया गया। फिर सांख्य मतावलंबी आए, उनके उत्तर को दिया। फिर जैन मत वाले आए, उन्होंने कहा यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुने, हमारे मतानुसार क्या आपने जैन शास्त्र को पढ़ा? अस्तिकाय क्या है? भगवान ने कहा कि जैन सिद्धांत के अनुसार द्रव्यों की संख्या 6 है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैन काल को एक देश व्यापी द्रव्य और इनसे भिन्न द्रव्यों को बहुदेश व्यापी मानते हैं। जैन का सिद्धांत निंदनीय है क्योंकि वो आत्मा को परिमाण वाला मानते हैं, जो शास्त्र से खंडित हम कल कर चुके हैं। फिर मीमांसा की चर्चा। जब सभी विद्वानों को उन्होंने परास्त कर दिया, हम वेदांत को ज्यादा स्पर्शिष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रारंभिक में हम कर चुके हैं इसका स्पर्श। जब शारदांबा पीठ पर बैठने के लिए उद्यत हुए आचार्य, तो सरस्वती ने रोक दिया। कहा, हे यतिवर रुक जाइए, मेरे पीठ पर बैठने का अधिकारी केवल विद्वान नहीं है, निर्मल भी होना चाहिए, किंतु आप सन्यासी होकर के अमृत के शरीर में प्रवेश करके काम कला रहस्यों को स्त्रियों से सीखा, इसलिए आप निर्मल नहीं हैं। आप इस पीठ पर बैठने के लिए अधिकारी नहीं हैं। इस आसन पर बैठने के लिए निर्मलता होना आवश्यक है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
हाथ जोड़ लिया शंकराचार्य जी ने, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया सरस्वती जी को। सरस्वती कह रही है कि आपकी विद्वता मंडन मिश्र को परास्त करके ही सिद्ध हो चुकी थी, लेकिन निर्मल आप नहीं है, क्योंकि यति होकर के आपने काम शास्त्र का अध्ययन किया। वो कह रहे हैं कि हे माता, मैंने इस शरीर से किसी प्रकार का पाप नहीं किया है, काम कला के रहस्य को जो जाना है वह इस शरीर से नहीं अपितु दूसरे शरीर में प्रवेश करके जाना है। क्या किसी प्रकार उस शरीर का कर्म इस शरीर से कैसे लिप्त हो सकता है? मैंने परकाय विद्या प्रवेश से किया। दूसरी बात है, मेरी वज्रौली की सिद्धि थी। वज्रौली क्रिया का आख्यान हम सर्व उपस्थिति में नहीं कर सकते, तो इसलिए लिप्त कैसे हो सकता है? सरस्वती निरुत्तर हो गई और उन्होंने आचार्य का समादर किया। जैसे कहोल आदि ऋषियों ने गार्ग्य की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य का स्वागत किया था उपनिषद, उसी तरह उनका समादर किया। सरस्वती ने भी सम्मान किया और सर्वज्ञ पीठ पर आचार्य दैदीप्यमान सूर्य की तरह विराजमान हो गए और स्वर्ग से आकाश से देवता पुष्प बरसाने लगे, सर्वज्ञत्व की सिद्धि हो गई। इसके बाद आचार्य शंकर ने अपनी लीला का संवरण किया और नंदी पर बैठ करके सदा सदा के लिए भगवत धाम चले गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मठामनाय, मठामनाय यह शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। इस पर अभी भारत में बहुत बवाल भी चल रहे हैं कि कुछ शंकराचार्य ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। तो मठामनाय को हम लोग जानते हैं, शारदा मठामनाय, यह द्वारकापुरी के शारदा मठ का आमनाय है। यहां के मठ का नाम है शारदा मठ, संप्रदाय का नाम है कीटवार, यहां के पद है तीर्थ और आश्रम। इस क्षेत्र का नाम है द्वारका। यहां के अधिष्ठात्री देवता का नाम है सिद्धेश्वर। आपने दर्शन किया है सिद्धेश्वर, और अधिष्ठात्री देवी उस स्थान की है भद्रकाली। भगवान शंकराचार्य जी ने उपासना की है। वहां के आचार्य हैं हस्तामलक। ये हस्तामलक आचार्य शंकर के प्रधान शिष्यों में से एक है। इनकी चर्चा ग्रंथ में आ चुकी है। इनको ही शंकराचार्य जी ने यहाँ पर प्रथम आचार्य बनाया था। उन्हीं की परंपरा चल रही है, जिस परंपरा तक जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान थे। यहाँ के तीर्थ का नाम है गोमती तीर्थ। यह अत्यंत पवित्र है। यहाँ के ब्रह्मचारी का नाम है स्वरूप। यहाँ सामवेद में घनपाठ प्राप्त ही अधिकारी होता है बैठने का। सामवेद, यहाँ सामवेद के वक्ता हैं। यहाँ पर रहकर धर्म का आचरण करना चाहिए। यहाँ के महावाक्य का नाम है तत्वमसि, दीक्षा में दी जाती है। यह महावाक्य जीवात्मा और परमात्मा में एकता का प्रतिपादन करता है। गोत्र का नाम होता है अविगत गोत्र। सन्यासी का नाम गोत्र होता है अविगत गोत्र। शारदा मठ के अंतर्गत आने वाले सिंधु हैं, सौवीर हैं,
काठियावाड़, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, इनके बीच में आने वाले जितने प्रदेश हैं सब शारदा मठ के प्रशासन में आते हैं। शारदा मठ के 2 अंकित पद हैं, तीर्थ और आश्रम। इसके बाद जो आत्मानंद में सदा रमण करता है उसे स्वरूप ब्रह्मचारी कहते हैं। ये शारदा मठामनाय हुआ। इसके बाद गोवर्धन मठामनाय हुआ। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में है, जहाँ के वर्तमान आचार्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रकांड विद्वान, जिनकी विद्वता का समता करने वाला भारत में भी कोई नहीं है, श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। अद्भुत गणित शक्ति है उनकी, दिन भर ग्रंथ लिखते रहते हैं। और त्याग, धन का स्पर्श मात्र नहीं है। ऐसा त्यागी कहाँ मिलेगा इतना विद्वान होने के बाद। और किसी भी पक्ष को कहीं से उठाओ, उसका उचित समाधान देने वाले एकमात्र महापुरुष, जिनको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जगन्नाथ ने अंकमाल दे रखा हो। इतनी महनीय पीठ पर बैठकर वस्त्र कितना साधारण धारण करते हैं। दूसरे आमनाय का नाम यही पूर्वामनाय है। यहाँ के मठ का नाम गोवर्धन मठ है। यहाँ के संप्रदाय का नाम है भोगवार। यहाँ के अंकित 2 पद है, वन और अरण्य। यहाँ के क्षेत्र का नाम है पुरुषोत्तम। अधिष्ठात्री देवता जगन्नाथ हैं और देवी का नाम है विमला। यहाँ के आचार्य का नाम पद्मपादाचार्य, जिन्होंने भी सुना आपने, जो उच्च कोटि के दुर्धर्ष विद्वान थे। यहाँ के तीर्थ का नाम है महोदधि। यहाँ के महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। यहाँ का वेद ऋग्वेद है। गोत्र का नाम काश्यप। गोवर्धन मठ के प्रशासन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, अंग देश, आंध्र प्रदेश नहीं, अंग देश, भागलपुर, बंग बंगाल, कलिंग उड़ीसा, मद्रास के बीच का भाग, मगध बिहार, उत्कल उड़ीसा और बर्बर जंगली भाग, ये पूर्व के प्रदेश में आते हैं। यहां जो परंपरा थी, अब तो वह परंपरा लुप्त प्राय हो गई। पहले सन्यासियों के ना वन अरण्य होता था, लेकिन उसके अभाव में धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने वर्तमान जो पूज्य आचार्य श्री हैं उनको विराजमान किया ताकि पीठ की रक्षा हो। फिर आया ज्योतिर्मठामनाय। तीसरे आमनाय का नाम है उत्तरामनाय। यहाँ के मठ का नाम है ज्योतिर्मठ, या भारत के उत्तर में स्थित है। इस मठ के संप्रदाय का नाम है आनंदवार। ये मोक्ष को प्रदान करने वाला है। यहाँ पर गिरी, पर्वत, सागर आदि होते हैं। गिरी आदि जो नागा संप्रदाय हैं वो इन्हीं को अपना मूल आचार्य मानते हैं, इन पीठ के विराजमान को। यहाँ के क्षेत्र का नाम है बद्रिकाश्रम। तो यहाँ के आचार्य है तोटकाचार्य। यहाँ के तीर्थ का नाम है अलकनंदा। अयमात्मा ब्रह्म मांडुक्योपनिषद से लिया गया मंत्र यहाँ का मंत्र है। ब्रह्मचारी का नाम यहाँ होता है आनंद। जो यहाँ बैठते हैं उनके नाम के आगे आनंद लगा होता है। यहाँ का वेद है अथर्व वेद। गोत्र का नाम होता है भृगु गोत्र।
कुरु, काश्मीर, काम्बोज, पांचाल आदि देश ज्योतिर्मठ के अनुशासन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी उत्तर दिशा में विद्यमान हैं। इसके बाद आया श्रृंगेरी मठ। चतुर आमनाय, दक्षिण आमनाय। इस आमनाय के मठ का नाम श्रृंगेरी मठ है। इस संप्रदाय का नाम भूरीवार है। इनके गोत्र का नाम है भूरभुवः। श्रृंगेरी मठ, यहाँ के अंकित पद 3 हैं, भारती, पुरी और सरस्वती। इस क्षेत्र का नाम रामेश्वर क्षेत्र है। यहाँ के अधिष्ठात्र देवता आदि वाराह हैं। देवी का नाम कामाक्षी है। ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यहाँ के आचार्य सुरेश्वराचार्य हैं। यहाँ का तीर्थ तुंगभद्रा है। यहाँ के ब्रह्मचारी चैतन्य ब्रह्मचारी हैं, जो यजुर्वेद के पाठक होते हैं। यहाँ का वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। श्रृंगेरी मठ के अधीन आंध्र प्रदेश, द्रविड़, कर्नाटक, केरल आदि प्रदेश हैं। ये दक्षिण दिशा में विद्यमान है। इस प्रकार सभी मठामनाय का विवेचन हुआ। इसके बाद शेषामनाय है। 4 मठ हो गए। 5वां आमनाय है ऊर्ध्व आमनाय। इसकी संप्रदाय है काशी। इसके 2 पद हैं, सत्य और ज्ञान। इसका क्षेत्र है कैलाश। इसकी देवी माया है। इसके आचार्य का नाम है ईश्वर। इस तीर्थ का नाम है मानस तीर्थ। इसके बाद आमनाय के संप्रदाय का नाम है सत्वकोश। अब बता रहे हैं शंकराचार्य भगवान कि मेरी परंपरा के सन्यासियों को कैसे रहना चाहिए। बस 2 मिनट का और। अब कह रहे हैं, जो आचार्य हमने जहां जहां नियुक्त किए हैं वो अपनी सीमा का उल्लंघन न करें, अपने धर्म का पालन विधिवत करें, वे अपने धर्म का प्रतिषेध न करें। लोग कितना विरुद्धाचरण करते हैं, इस बात को जानने के लिए उनके प्रशासन क्षेत्र में जो भी क्षेत्र हैं वहां जा करके ज्ञान प्राप्त करें। अपने अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए उन्हें अच्छी तरह से भ्रमण करना चाहिए। आचार्य को अपने मठ में निश्चित रूप से निवास करना उचित नहीं, घूमते रहना चाहिए। साधु चलता भला, रोटी सड़ी क्यों, रोटी जली क्यों, पानी सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। अमीर खुसरो की पंक्ति है। तो कह रहे फेरा न था। रोटी को फेरा होता तो जलती नहीं, पानी को फेर दिया होता तो सड़ता नहीं, घोड़ा पर फेर दिया होता तो अड़ता नहीं। तो उसी प्रकार जिस तरह जल एक जगह जमा रहे तो उसमें विकृति आ जाती है, उसी प्रकार संत को एक जगह स्थित नहीं रहना चाहिए। एक पड़ जाए तो संभल जाएगा एकदम। तो निश्चित रूप से एक जगह निवास करना मना है। यति यतते, यति प्रयत्न धातु है, जो मोक्ष के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक संन्यास लेता है और उन हजारों सन्यासियों में कोई एक मुझ तक पहुंचता है। अर्जुन,
999, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, 4G, भंडारा, दक्षिणा, स्त्री, पैसा, धन, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मठ, मंदिर, महंत, महामंडलेश्वर, जगतगुरु, इसी में फंसे रह जाते हैं। हम लोगों ने तत्त वर्ण और आश्रम के लिए जिन जिन सदाचारों को तो इस प्रकार इस लोक में धर्म का बहुत अधिक नाश हो रहा है। अतएव आलस्य का परित्याग करके जिन जिन सन्यासियों को हमने जिन जिन सेवाओं में नियुक्त किया है वह सदा प्रयत्नशील रहें। किसी भी आचार्य को किसी दूसरे आचार्य के क्षेत्र में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें आपस में मिलजुल कर व्यवस्थित रखना चाहिए। समाज को मर्यादा का विनाश हो जाने पर सभी अच्छे नियम विनष्ट हो जाते हैं, कलह से वृद्धि होगी। अतः मर्यादा के विनाश से बचना चाहिए। सन्यासी को चाहिए, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे बनाए हुए सारी मर्यादाओं को ध्यान रखें, मेरे बनाए हुए चारों पीठों की सत्ता और अधिकार को पृथक पृथक बनाए रखें। लक्षण से संपन्न व्यक्ति ही मेरे पीठ का भागी हो, बाल ब्रह्मचारी ही पीठ पर बैठे। यदि पीठाधिपति गुणों से विहीन हो तो उस गुणहीन व्यक्ति यदि मठाधीश हो जाए तो तत्काल सभी शंकराचार्यों को मिलकर उसे पीठ से हटा देना चाहिए। जिसका जीवन आचार्य अनुकूल न हो, अधिकार की उपस्थिति होने पर मठ का कभी भी उच्छेद नहीं करना चाहिए। जो पीठ पर बैठे उसे मेरा ही स्वरूप जाने। श्वेता स्वरूपनिषद में लिखा, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस उपासक की परमात्मा में पराभक्ति हो वह परमात्मा के समान ही गुरु में भी भक्ति होनी चाहिए। उसी उपासक के हृदय में उस उपनिषद में बतलाए गए अर्थों का प्रकाश होता है जो गुरु में परमात्मा को देखता है। यदि किसी पापी मनुष्य को आचार्य दंड देते हैं तो उसके कारण वह पापी भी निष्पाप हो जाता है। अब हम लोग भगवत पाद श्री शंकराचार्य भगवान के चरित्र का उपसंहार कर चुके हैं। अब जो भी गलती हुई हो वाणी से, कुछ चरित्र इधर उधर हो गए हों, तो हम सब भगवान से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये अल्पज्ञ बुद्धि अल्पमति जहाँ तक कह सका दास कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र किया और आप लोग के भी श्रवण रंध्र पवित्र हुए। तो अब इसके बाद से श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र प्रारंभ होगा। हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। सद्गुरु रामानंद, सद्गुरु रामानंद, श्री रामानंद, रामानंद रामानंद।
हमारे मन, हमारे मन कब भजी हो हरि नाम, हमारे मन कब भजी हो हरि नाम। हमारे मन कब भजी हो हरि नाम, हमारे मन कब भजी हो हरि नाम। बालापन सब खेल गवायो, जवानी में व्यापै काम, बिरध भय तन कापन लागे, लटकन लागी चाम, हमारे मन कब भजी हो हरि नाम। कानन बहिर नैन नहीं सूझे, कानन बहिर नैन नहीं सूझे, भय दात बेकाम, घर की स्त्री विमुख हो बैठी, घर की तिया विमुख हो बैठी, पुत्र कियो कलकान, हमारे मन कब भजियो हरि नाम। खटिया से भुइया धर दिन है, मर जाओगे तो सारा सोफा उपा किनारे उठा करके सब नीचे धर देंगे और मूड़ी के सामने अगरबत्ती जला देंगे और तुरंत बाहर ठटरी बनने लगेगी। झोंक झांक करके आएंगे और वो भस्म भी नहीं रखेंगे, उठा करके सब पानी में फेंक देंगे और केवल एक चित्र लटका देंगे व्यवहार के लिए कि बड़े सुहृद थे, लेकिन अंदर से कहेंगे अच्छा हुआ बुढ़िया मर गई, बड़ी खर्चा ले रही थी। खटिया से भुइया धर दिन है, जम का गड़ा निशान, कहत कबीर सुनो भाई साधो, दुविधा में गौ प्राण, हमारे मन कब भजियो हरि नाम। इसलिए निर्बलता हो, सबल हो, सबके बलराम है, राम जी के आश्रय हो जाओ। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तप बल और बाहुबल, सब बल है बेकाम। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। जगत गुरु यति सम्राट श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री पद्मपादाचार्य महाराज की, श्री सुरेश्वराचार्य महाराज की, श्री हस्तामलकाचार्य की, श्री तोटकाचार्य जी महाराज की, वर्तमान शंकराचार्य जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।